और पिछले कई दिनों से माननीय मंत्री, जब से नगर विकास मंत्री नितिन नवीन जी बने हैं, उनसे सकारात्मक बातें हो रही है और बात हुई भी है, पहल भी हुई है। काफी सकारात्मक बात हुई है। पिछले एक सप्ताह पीछे जब हम लोग जाते हैं तो उन्होंने एक डेलीगेशन भी बुलाया था, 11 सदस्यीय कमेटी के माध्यम से हम लोग बात किए और विभिन्न मुद्दों पे, क्योंकि जब चुनाव हुआ था नगर पालिका एक्ट 2007 में संशोधन कर 2022 में, तो सिर्फ एक ही संशोधन हुआ था कि जनता के द्वारा डायरेक्ट चुनाव करना है। पूरे बिहार के अलावा भारत में ऐसा कहीं कोई राज्य नहीं है जहां पे उप महापौर का डायरेक्ट चुनाव हुआ है। तो हम जब अधिकार की बात आते हैं तो सारी शक्तियां मेयर के अंदर में समाहित हो जाती है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि हमें बिल्कुल असहाय और असहज कर दिया गया। हम उसी कह सकते हैं कि अधिकारों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आज भी राज्य सरकार से मांग करते हैं कि हमें जनता का जो सम्मान और विशेष जो प्यार मिला है उसको आप अधिकार के रूप में देके। पूरे बिहार के उप मुख्य पार्षदों की बैठक थी। आप लोगों को पता ही होगा कि करीब हम लोग 1.5 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। नगर पालिका एक्ट 2007 में संशोधन ये कर दिया गया कि जनता के द्वारा पार्षद और उप मुख्य पार्षद, मुख्य पार्षद उप मुख्य पार्षद चुने जाएंगे, लेकिन ये संशोधन नहीं किया गया क्या अधिकार दिया जाएगा। मुख्य पार्षद के पास सेंट्रलाइज पावर दे दिया गया है, उप मुख्य पार्षद को कोई भी पावर नहीं दिया गया। तो इधर कुछ दिनों पहले जो संशोधन हुआ बिहार सरकार के द्वारा नगर पालिका एक्ट में, तो इसके लिए मैं सरकार को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने एक राज्य एक नीति बनाई है। उनका कहना है कि एक राज्य में जितने भी नगर निकाय हैं उन सब की नीति एक होगी, तो बहुत अच्छी बात है। सरकार को भी धन्यवाद और नगर विकास मंत्री जो है नितिन जी, उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। सचिव जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना सोचा, लेकिन और उन लोगों को सोचना ये भी होगा कि उप मुख्य पार्षद क्या काम करेंगे, उनको भी तो कुछ अधिकार मिलना चाहिए। पिछले 1.5 सालों से हम लोग सड़क पर उतरे, इतने सारे धरना प्रदर्शन किए। नितिन नवीन जी से भी बातें हुई हैं, उन्होंने भी सकारात्मक बात कही है। तो मुझे विश्वास है और हम लोग पूरे संघ को पूरा विश्वास है कि हम लोगों की मांगे वो पूरी करेंगे। मैं दरभंगा नगर निगम नाजिया हसन। मेरा कहने का ये मतलब है कि जैसे जिस तरीके से दरभंगा 48 वार्ड है, 48 वार्ड जब मेयरी का है वही कर सकते हैं। जिस वार्ड में हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक तो हमको भी तो वोट दे करके लाई है। जब मैं किसी वार्ड में जाती हूँ तो वार्ड पार्षद कहते हैं ये मेरा वार्ड है, तो भाई डिप्टी मेयर कहाँ जाए? मेयर तो पूरे शहर के वो मेयर हो गए, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? तो मेरा आग्रह यही है कि जिस तरीके से वो अगर एक्ट में सुधार हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो जहाँ वहाँ पे डिप्टी मेयर उप को क्या अथॉरिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी जनप्रतिनिधि है, पब्लिक के वोट ही से आए, न कि किसी वार्ड पार्षद ने बनाया है। तो जितने भी हमारे उप सभापति हो, उप चेयरमैन हो, उप महापौर हो, तो इन सब को ये अथॉरिटी या पावर मिलना चाहिए कि वो भी अपने जनता के हित के लिए, जो जनता ने सोच के उनको भेजा है, उनकी महत्वाकांक्षाओं पे खड़े रहे हैं कि 10 दिन से जो मुख्य पार्षद हैं हमारे पटना में, पूरे बिहार के मुख्य पार्षद पटना में आकर जब थोड़ा सा उनमें कटौती किया गया तो कितना बौखलाहट आ गई है। लेकिन 1.5 साल से सारे डिप्टी मेयर बिहार का अपना अधिकार, अपना मान सम्मान मांग रही है कि मैं भी उसी जनता से जीत के आई हूँ, मुझे भी मान सम्मान चाहिए। कोई भी एक ऐसा निर्णय नहीं है जिसमें डिप्टी मेयर का भागीदारी होती है, उनसे कोई राय ली जाती है। तो आप लोगों के माध्यम से हम चाहते हैं कि सरकार तक हमारी आवाज़ को पहुँचे, और वैसे भी हम लोग बहुत बार उनसे मिल चुके हैं कि जब राज्य सरकार डिप्टी सीएम बनते हैं तो उनका विभाग मिलता है। हम लोग छोटे जनप्रतिनिधि हैं, गांव मोहल्ला जहां भी जाते हैं, अगर कोई भी कठिनाई होती है तो हम लोगों के पास हमारी जनता आती है, तो उन्हें मैं क्या जवाब दूं कि क्या मुझे हर एक व्यक्ति को कहना पड़ता है कि मेरा तो कोई आवाज़ ही नहीं सुनने वाला है, मेरा कोई भी बात वहां तक नहीं पहुंच पाता। अगर कोई सड़क बनाना है तो मेयर अगर चाहेंगे तब वो सड़क बनेगा। डिप्टी मेयर कह रही हैं कि वहाँ कठिनाई है, वहाँ बनना चाहिए, तो वो नहीं बनता है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि जिस तरह मेयर की भागीदारी है तो हम लोगों को भी अधिकार दिया जाए, कुछ ऐसे विभाग को दिया जाए जिससे हम लोग भी निष्पादन उसका कर सके, देख सके, जनता की जो राय विचार है उसके साथ हम लोग चल। बिहार के कोने-कोने से, बिहार के हर एक जिले से मुख्य पार्षद जो थे सदस्य, उनकी बैठक आयोजित की गई थी। आज सभी लोग नगर पालिका एक्ट 2007 में जो संशोधन किया गया और उसके माध्यम से चुनाव कराया गया, इसमें एक ही पद्धति से मेयर और डिप्टी मेयर
चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सभी का चुनाव करवाया गया, लेकिन उनके अधिकार को लेकर संशोधन नहीं किया गया। तो उस अधिकार से उप मुख्य पार्षद वंचित है और अपने नगर निकाय क्षेत्र में वो जनता के द्वारा जो भी मांग रखी जाती है, ये सड़क होना चाहिए, नली गली होना चाहिए, तो पावर और अधिकार नहीं रहने के कारण उप मुख्य पार्षद उसको पूरा नहीं कर पाते। तो जनता के बीच जब हम चुनाव में गए थे तो वादा किए थे कि ये होगा, ये काम करेंगे, हम जीत के आएंगे तो ये करेंगे, तो उनकी आकांक्षाओं पर उनकी जो अपेक्षा है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से जब तक हम लोगों को अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि जब सेम पद्धति से चुनाव हुआ तो कोई कार्यभार दिया जाए, कोई भी डिपार्टमेंट विभाग का बंटवारा हो या कोई एक्स्ट्रा फंड कुछ न कुछ उप पार्षद को दिया जाए, जिससे उप पार्षद भी अपने क्षेत्र में विकास कार्य में अपनी सहभागिता साबित करे और जनता को लगे कि जिसको हमने वोट किया है वो हमारे साथ खड़े हैं